मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। आखिरी चरण बाकी है, जो 1 तारीख को समाप्त हो जाएगा वो भी, और 4 तारीख को काउंटिंग होनी है। अब सरकार का गठन मान करके चलिए कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो केवल हम लोगों का काम नहीं होगा। और इसी बीच में मदरसा बोर्ड का रिजल्ट भी निकला हुआ है आज। इससे ये मालूम होता है कि इतना कुछ षड्यंत्र रचने के बाद भी मदरसा शिक्षक, मदरसे में पढ़ने वाले छात्र उन विरोधियों के मुंह पर आज तमाचा मारने का काम किया है, जिन्होंने मदरसा बोर्ड को बदनाम करने का, मदरसा शिक्षकों को बदनाम करने का बीड़ा उठाया था। आज का रिजल्ट देख करके ये प्रतीत हो रहा है कि ऐसी कोई व्यवस्था उन मदरसों में नहीं है जिसको सामने ला करके हम लोगों का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच में सीतापुर के जिलाध्यक्ष, एकता टीम के जिलाध्यक्ष अजीत कुमार श्रीवास्तव जी की अगुवाई में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को एक मीडिया के माध्यम से बहुत जोर तोड़ से उठाया गया। दैनिक भास्कर एक पत्रिका है, उसके माध्यम से अपनी समस्या को बहुत जोर तोड़ से उन्होंने उठाया है। दैनिक भास्कर ने कई जगह पर, कई मदरसे में जाकर के रिपोर्टिंग की है, और रिपोर्टिंग करने के बाद में इस निष्कर्ष पर वो पहुंचे कि बराबर संघर्ष करते हुए भी आज इनको निराशा हाथ लगी है। इन शिक्षकों की लाचारी इस कदर है कि स्कूल से आने के बाद में कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, कोई पंचर बना रहा है, कोई होटल पे काम कर रहा है, कोई कपड़े सिलने का कार्य करता है, और वो इसलिए करता है कि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। ये शर्म की बात है मेरे भाई कि आज हमारा हिंदुस्तान विश्व में इकोनॉमी में 5वां स्थान हासिल करके देश का मान सम्मान बढ़ाया है, देश का गौरव बढ़ाया है, लेकिन इसी देश में रहने वाले मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम के तहत पढ़ाने वाले शिक्षक आज भूखों मर रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। ये अत्यंत गंभीर विषय है मेरे भाई। इस पर सरकार की निगाहें नहीं जाती हैं। अगर इस पर सरकार ध्यान देती है तो केवल इसको बंद करने के लिए ध्यान देती है, ना कि इन शिक्षकों के परिवार को बचाने के लिए ध्यान देती है। ये अजीब विडंबना है मेरे भाई कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मौलवी, मौलाना, कारी, मुफ्ती के साथ साथ इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, वकील, वैज्ञानिक बने। लेकिन करनी और कथनी में काफ़ी फर्क है मेरे भाई। आज एक विचारधारा की लड़ाई चल रही है। हम लोग किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के कार्यों में जो अड़ंगा लगाता है उसका विरोधी हम लोग हैं, विरोध करेंगे
करते हैं और करते रहेंगे। किसी की भी सरकार हो, हम लोग सरकार की चाटुकारिता नहीं करते हैं कभी, क्योंकि किसी भी सरकार ने हम लोगों को कुछ नहीं दिया। अगर दिया है तो रेवड़ी बहा करके और एहसान जरूर लाद दिया है। उसके बाद में वही एहसान आज हम लोगों के लिए प्राण घातक साबित हो रहा है मेरे भाई। इसलिए मैं अपने सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपसी मतभेद भुला करके, और अब समय आ गया है जिस समय का हम लोग लगभग 2-2.5 महीने से इंतजार कर रहे थे, वो समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हम लोगों के संघर्ष का समय दोबारा आया है। तो हम लोग एक काम करें कि कंधे से कंधा मिला करके, आपसी मतभेद भुला करके, एक दूसरे का सहयोग करते हुए बीच मैदान में आएं और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करें। मेरी बातों से कुछ साथियों को पीड़ा होती है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई, आप अगर मेरी बातों से सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप जिनकी बातों से सहमत हैं उन्हीं के खातिर आप मैदान में आए, उन्हीं के लिए आप लड़ाई लड़े। हम चलिए ठीक है, हम गलत न्यूज़ देते हैं आप लोगों को, कुछ लोगों के बताए अनुसार, लेकिन जो सही न्यूज़ देता है उसके लिए भी तो आप नहीं लड़ रहे हैं मेरे भाई। हालांकि मैं प्रयास करता हूं, हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे से एक भी शब्द गलत ना निकले, एक भी वर्ड झूठा ना साबित हो, ये हमारी हमेशा से कोशिश रहती है। लेकिन हो सकता है गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी गलती हो गई होगी, तो उस पर टीका टिप्पणी करने वाले करते हैं, लेकिन टीका टिप्पणी करते करते वो अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। जैसे एक सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक विशेष पार्टी के लोग एक विशेष पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करना शुरू कर दिए और उनका आज पतन हो गया। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई, आपसे मतभेद भुला दीजिए और एक विशेष व्यक्ति से अगर आपको पीड़ा है तो आप उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, उसको अवॉइड कर दीजिए, लेकिन सबकी नुकसान ना करें। मेरे कहने का मतलब यही है कि सबका नुकसान ना करें। और अब वो समय आया है, धीरे धीरे हम लोगों का समय नज़दीक पहुंच चुका है कि अब हम लोग अपनी आवाज़ को उठाने के लिए तैयार हों, अपने शरीर में एनर्जी लाएं। और जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, बस 1 सप्ताह का समय और है मेरे भाई, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, थोड़ा सब्र रखिए। और हो सकता है कि चुनाव के बाद हम लोगों के बकाये की गति भी तेज हो जाए और हम लोगों के स्कीम के बारे में भी कोई शुभ संकेत मिले। ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा ये दोनों कार्य होगा। अगर स्कीम रिन्यूअल नहीं होती है तो हम लोगों को कहीं समायोजित किया जाए, अगर वो भी नहीं किया जाता है तो कोई नया स्कीम बनाया जाए, उसके तहत हम लोग अपना शिक्षण कार्य करेंगे। लेकिन हम लोगों को भूखा न मारा जाए। और हम अपने उन सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों से एक बार अपील करना चाहते हैं कि मेरे भाई, आपसे मतभेद भुलाइए। और अब समय है, 3 महीने का समय पहले बीत चुका, उसमें मतभेद नहीं खत्म हो पाया, लेकिन अब मेरा विचार है कि आप लोग मतभेद भुला दीजिए और आ जाइए एक मंच पर और अपनी आवाज़ एक सुर में मिला करके और बुलंद कर दीजिए। हम लोगों का कार्य हो जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। सरकार किसी की भी बने, सरकार किसी की भी बने, बिना संघर्ष के कोई कुछ देगा नहीं, इतना आप मान करके चलिए। न राहुल गांधी जी दे पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी शिक्षा मित्रों की बात करते हैं, अनुदेशकों की बात करते हैं,
आंगनबाड़ी की बात करते हैं, कार्यकर्त्रियों की बात करते हैं, रसोइयाँ की बात करते हैं, नरेगा श्रमिकों की बात करते हैं, तो क्या वो अपने मुंह से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात नहीं कर सकते हैं? ये केवल एक बहाना है कि मदरसा आधुनिकीकरण शब्द अगर वो उठाएंगे तो उनकी राजनीति कमजोर हो जाएगी। ये केवल उनका एक बहाना है। अगर वो आरक्षण का मुद्दा उठा सकते हैं मेरे भाई, तो ये भी मुद्दा वो उठा सकते हैं। अगर उससे नुकसान नहीं हो रहा है तो इससे भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। उसी में कुछ हमारे शिक्षक साथी फूले नहीं समा रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी जी ने इनको दिया क्या है। जो दिया हो बताएं क्या दिया है। कुछ नहीं दिया है। ये इतिहास है। एक बार सभी शिक्षक साथी जब आंदोलन करने गए राहुल गांधी जी के कार्यालय पर, तो राहुल गांधी जी अपने कार्यालय पे मौजूद होते हुए भी हम लोगों से मिलने नहीं आए। और तो आगे की बात ही छोड़ दीजिए मेरे भाई। लेकिन कोई बात नहीं, सरकार किसी की भी बने उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का कार्य होना चाहिए। हम लोग अपने कार्य के लिए हैं। हम लोग सरकार बनाने और गिराने में नहीं हैं। ना हम लोग सरकार बना सकते हैं, ना हम लोग सरकार गिरा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी विशेष पार्टी की मानसिकता के लोग हैं, वो अपना राजनीति करते रहे, उससे नहीं मतलब है। उन्हीं की वजह से सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का नुकसान हुआ है और अभी तक होता आया है। लेकिन इतना मान करके चलिए कि अब हम लोगों का जो संकट था वो कटने का अब नाम लेगा और वो समय आ गया है कि अब हम लोगों का संघर्ष अब हम लोगों को सफलता दिलाएगी। इसलिए आप लोग एकत्रित होकर के और 4 तारीख के बाद एक योजना बनाएं, योजनाबद्ध तरीके से और संवैधानिक दायरे में रह करके हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और मुझे भगवान पर भरोसा है, परमात्मा पर भरोसा है कि हमको सफलता जरूर मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे भाई। आप लोग परेशान ना हो, हमारा बकाया भी मिलेगा, हमारे स्कीम के बारे में भी हमको अच्छी खबर मिलेगी। आप लोग परेशान ना हो। हमारे सभी शिक्षक नेता अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं और कार्य करते रहेंगे। उनके कार्यों पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को सफलता दिलाएंगे, हम लोगों के आंसू पोंछेंगे। और सरकार किसी की बने, इस बार वो इतनी निर्दयी नहीं हो सकती है कि हम लोगों का कार्य ना करें। हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके आंदोलन इतना तीव्र करेंगे कि उनको मजबूर होना पड़ेगा हम लोगों का कार्य करने के लिए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।